Hello, my dear students of class plus 2. I hope you all are fine at your home in your family. I pray for your safety. Students, in last lecture we discussed regarding the immunity, active immunity, passive immunity, antibodies. Okay? And now in this lecture we are going to discuss regarding the vaccination and immunization. बहुत सारे बच्चों को confusion होता है कि vaccination क्या है, immunization क्या है. Okay? Now I will clear the difference in both the terms. Okay? वैक्सीनेशन टर्म से हम सब लोग फैमिलियर है. वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण यानी कि इंजेक्शन. ओके, वैक्सीनेशन के अंदर हमारी बॉडी में प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ डाले जाते हैं. मतलब कि किसी और ऑर्गेनिजम्स के एंटीबॉडीज़ निकाल के हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं. ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन. हम अगर बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो जो ये वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी को स्टिमुलेट, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी को कोई भी बीमारी ना हो. ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, वीकंड, ठीक है, वीक और इनएक्टिव पैथोजन यानी कि डिजीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, जो कि वीक फॉर्म में है, ठीक है, या उसकी बॉडी की एंटीबॉडीज़, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं ताकि हमें डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिले. ये सारा का सारा जो मैकेनिज़्म होता है ये इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है. मेमोरी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. ओके, वैक्सीनेशन को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर वीक या इनएक्टिव पैथोजन को बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. जो वैक्सीनेशन होता है ये पर्टिकुलर होता है, ये स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट ही वर्क करता है. ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद की जितनी भी प्रोसेस होती है बच्चों, वो होती है इम्यूनाइजेशन. मतलब बॉडी के अंदर इनएक्टिव पैथोजन चला गया, बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी चला गया, ठीक है, उसके बाद की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन. हम कहें अ पर्सन by which process it becomes protected against the disease through vaccination. मतलब वैक्सीनेशन के द्वारा जब एक पर्सन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्यूनाइजेशन. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया. वैक्सीनेशन के बाद की जो प्रोसेस है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो वीकंड पैथोजन था वो चला गया, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, अब हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी एक सेना तैयार होगी उस जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट. तो जब वो सेना छोटी होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जब वो बड़ी हो जाएगी दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. और जब अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर हैं जिसके अगेंस्ट, ठीक है, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो वो बीमारी हमें बिल्कुल भी नहीं होगी. अगर पोलियो का ही आप एग्जांपल ले लो, पोलियो की डोज अगर हमारे अंदर है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर पूरी लाइफ में कभी भी अटैक करेगा, वो डिज़ीज़ हमारे अंदर नहीं होगी क्योंकि उसकी आर्मी हमारे पास है, उसके अगेंस्ट आर्मी हमारे पास है. ओके, तो वैक्सीनेशन जो होती है ये इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है. ठीक है, वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस होती है ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है. मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, बी और टी सेल्स के ऊपर बेस्ड है. बी सेल्स और टी सेल्स, बी सेल्स जो होती हैं ये वो सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं ब्लड के अंदर. ओके, बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ब्लड के अंदर, और टी सेल लिम्फोसाइट्स बी सेल्स की हेल्प करते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं. ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया है. ठीक है, अगर हम लोगों को क्विक चाहिए होती है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो दैट इज़ नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन. लाइक अगर हम कहीं सड़क पे पड़े हैं
ठीक है, सड़क पे हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम गिर गए हैं, तो डॉक्टर जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो डॉक्टर हमको क्या करेगा, डॉक्टर हमको टिटनेस का इंजेक्शन लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, अगर सांप ने काट लिया है तो एंटीटॉक्सिन उसका लगेगा ही लगेगा, एंटीवेनोम उसका लगेगा ही लगेगा, तो दैट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन, उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। और जैसे पोलियो की बात है तो दैट इज़ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, मतलब एक बार लग गया और पूरी लाइफ हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ रहेंगे। तो आई विश कि आप लोगों को इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इम्यूनाइजेशन होता है जो वैक्सीनेशन होता है वो होता है टीकाकरण, इंजेक्शन का लगना, और उस टीका लगने के बाद जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी प्रोटेक्शन करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन बेस्ड ऑन द मेमोरी। फाइन। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों एलर्जी की। ठीक है, कि एलर्जी क्या होती है। हम सबको कभी ना कभी एलर्जी होती है। तो एलर्जी जो होती है ये नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी जो है हर एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चलते चलते भी हमको कांटा लग जाए तो हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, हम वहाँ से पैर हटा लेते हैं, हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, बट जो एलर्जी होती है, एलर्जी में एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। किसका? हमारे इम्यून सिस्टम का, कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस के लिए या कुछ पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए एबनॉर्मल रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एलर्जी। और जो सब्सटेंसेस एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है एलर्जेंस। तो एलर्जेंस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पोलन ग्रेन हो सकते हैं, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर का मतलब होता है, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। सपोज़ कि मच्छर है, हमारे घर में सबके घरों में फैंस चलते हैं, तो फ़ैन के आगे अगर मच्छर आ गया तो वो कट जाएगा। ठीक है, उसके पीसेस इधर उधर बिखर जाएंगे, तो जो उसके बॉडी पार्ट्स होंगे वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे और उन बॉडी पार्ट्स को बोलेंगे डेंडर। ओके, आई विश कि आपको क्लियर हो गया होगा। डस्ट पार्टिकल्स, धूल, फैदर्स, ओके, ड्रग्स हो गई कुछ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एलर्जी क्रिएट करती हैं, उनको बोलते हैं एलर्जेंस। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़, IgE एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं एलर्जेंस के लिए। एलर्जी का जो कुछ कारण होता है वो ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होती हैं, मास्ट सेल्स सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज़ करती हैं। ये चीज़ बेटा आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि एलर्जी क्यों कॉज हो रही है। तो मास्ट सेल से जब सेरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है तो एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और हमको कैसे पता चलता है कि हमको एलर्जी हो रही है? हमको छींकें आने शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के साथ होता होगा कि किसी ने अगर बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया हुआ है तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों को। तो क्यों? क्योंकि एलर्जी हो रही है उनको, उनकी बॉडी एक्सजरेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। आंखों से पानी आने लग जाएगा, नोज़ से पानी आने लग जाएगा, कई लोगों को तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाएगी। बहुत सारे लोगों को ड्रग्स से एलर्जी होती है, तो यहाँ पे जो एलर्जिक ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं, लाइक एंटाहिस्टामाइन ड्रग्स हो गई, स्टेरॉइड्स हो गए, कुछ एड्रेनालिन कुछ ड्रग्स हो गई। ठीक है, ताकि एलर्जी ना हो, ताकि बॉडी हाइपर सेंसिटिव ना हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है। ऑटो का मतलब सेल्फ इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, बॉडी की कैपेसिटी लड़ने के लिए इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ सेल्स। ठीक है, अब तक हमने यही पढ़ा है कि जो इम्यूनिटी होती है वो किसी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट वर्क करती है, हमको बचाती है इन्फेक्शन से। ओके, बट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे उल्टा है। हमारी बॉडी की कुछ सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलती है ऑटो इम्यूनिटी। एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ जो होती है बच्चों, ये वो डिजीज़ होती है जहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है। एड्रीनल ग्लैंड आपको याद होगा जो एड्रेनालाइन प्रोड्यूस करती है, इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ओके, तो इसमें डिसऑर्डर हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जॉइंट डिसऑर्डर है, यहाँ पे जॉइंट्स में पेन होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑटो इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जहाँ पे सेल्स अपनी ही सेल्स को के ऊपर अटैक करती हैं, बॉडी की खुद की सेल। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेल में और फॉरेन सेल में आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं।
आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरे प्यारे बच्चों इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव। ओके, तो इम्यून सिस्टम के यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। ओके, लिम्फॉइड ऑर्गन, इम्यून सेल्स, मॉलिक्यूल्स हो गए कुछ लाइक एंटीबॉडीज़, लिम्फॉइड टिश्यूज़। ओके, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं ये होते हैं बोन मैरो और थाइमस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो बोन का ही एक पार्ट होता है, जो हमारी बोन होती है, बोन के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो, और जो हमारा थाइमस होता है वो हार्ट के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये वो पार्ट होते हैं जहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब बोन मैरो के बारे में। यहाँ पे जो बोन मैरो होती है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, बोन मैरो क्या करती है, बोन मैरो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स जो है वो मैच्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस कहाँ लोकेटेड होता है, थाइमस हार्ट के पास लोकेटेड होता है हमारे। ठीक है, ये जब हमारी बर्थ होती है तो बहुत लार्ज होता है, लेकिन एज के साथ साथ इसका जो साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ओके, टी सेल्स वो होती हैं जो बी सेल्स की हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में। एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो प्लीज़ रिमेंबर इट। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गया, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हो गया, ये सब होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। स्प्लीन जो होता है ये बीन शेप का ऑर्गन होता है, ये स्टमक के पास होता है, हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके पास होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट रखता है। ठीक है, फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो खा जाती हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। ठीक है, जो स्प्लीन होता है ब्लड के फिल्टर की तरह वर्क करता है। एरिथ्रोसाइट्स का ये रिजर्वायर होता है, यानी कि आरबीसीज को रिजर्व करके ये रखता है। लिम्फ नोड की बात आ गई, लिम्फ नोड हमारी बॉडी में जगह जगह प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पे है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये एक नंबर में पूछ लेते हैं, माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू ये वो लिम्फॉइड टिश्यू है जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। 50% लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है वो माल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय माल्ट टिश्यू। माल्ट टिश्यू 50% लिम्फॉइड टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एड्स एंड कैंसर। थैंक यू।